एक अरबपति की दफन हुई बिटकॉइन और उसकी नई योजना। 8000 बिटकॉइन वाली हार्ड ड्राइव को वापस निकालने में नाकाम रहने के बाद जेम्स हावेल्स उन खोए हुए सिक्कों को एक नए डेफी प्रोजेक्ट का आधार बना रहे हैं। 12 साल पहले गलती से 8000 बिटकॉइन वाली एक हार्ड ड्राइव फेंकने के बाद जेम्स हावेल्स ने इसे न्यूपोर्ट के एक कचरे के ढेर से निकालने के अपने लंबे प्रयास को छोड़ दिया है। इसके बजाय वो खोए हुए सिक्कों से प्रेरित एक नया टोकन लॉन्च करने की योजना बना रहे हैं। हावेल्स, जिनकी इस खोज में कानूनी लड़ाई, ड्रोन से सर्वेक्षण और कचरे के ढेर को खरीदने के लिए 2.5 करोड़ ब्रिटिश पाउंड लगभग 3.33 करोड़ डॉलर की पेशकश शामिल थी, वह अपने भौतिक रिकवरी से हटकर एक ब्लॉकचेन आधारित प्रोजेक्ट पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं। कचरे के ढेर में छिपे खजाने को खोदकर निकालने की कोशिश करने के बजाय उनका लक्ष्य खोई हुई बिटकॉइन की कहानी को एक डेफी टोकन में बदलना है, प्रतीकात्मक रूप से उन चीज़ों को वॉल्ट करना जिन तक आप पहुंचा नहीं जा सकता। खोई हुई हार्ड ड्राइव जिसने 12 साल तक खजाने की खोज को जन्म दिया। 2013 में हावेल्स ने न्यूपोर्ट, साउथ वेल्स में अपने कार्यालय की सफाई करते समय गलती से ड्राइव फेंक दी थी। उन्होंने तब 8000 BTC माइन किए थे, जब हर सिक्के की कीमत $1 से भी कम थी। आज खोए हुए खजाने की कीमत लगभग 905 मिलियन है और उनकी कहानी उन सभी के लिए एक चेतावनी बन गई है जो अपनी क्रिप्टो खुद सुरक्षित रखते हैं। इन सालों में हावेल्स ने कई समाधानों का प्रस्ताव रखा है, जिसमें निजी पूंजी से खुदाई को फंड करना और न्यूपोर्ट के कचरे के ढेर को पूरी तरह से खरीदने का प्रस्ताव देना शामिल है। मार्च 2025 में यूके कोर्ट ऑफ अपील ने कचरे के ढेर की खुदाई की अनुमति के लिए हावेल्स की बोली को खारिज कर दिया, जिनमें जज क्रिस्टोफर नुगी ने फैसला सुनाया कि इस मामले में सफलता की कोई वास्तविक संभावना नहीं थी। लास वेगास में बिटकॉइन 2025 में हावेल्स ने एक संभावित खुदाई को फंड करने के लिए वॉलेट के मूल्य के 21% का प्रतिनिधित्व करने वाला एक ऑर्डिनल्स आधारित टोकन पेश किया था, जिसमें सफल रिकवरी होने पर टोकन धारकों को एक हिस्सा मिलता। उस विचार को भी शहर के चुप रहने के बाद ठंडे बस्ते में डाल दिया गया था। उनके पास 10 साल तक मेरे साथ अनुकूल शर्तों पर बातचीत करने का मौका था। हावेल्स ने बताया, आप मुझसे और क्या चाहते हैं? क्या मैं एक सेना खड़ी करूं और राजा पर ही चढ़ाई कर दूं? खुदाई का दरवाज़ा बंद होने के बाद हावेल्स कहते हैं कि वह खुदाई पूरी करने का विचार छोड़ रहे हैं, लेकिन बिटकॉइन को नहीं। अंतिम तिजोरी। खुदाई का दरवाज़ा बंद होने के बाद हावेल्स एक बार फिर से अपनी रणनीति बदल रहे हैं। कचरे के ढेर में दबे 8000 बिटकॉइन को निकालने के बजाय हावेल्स ने बताया कि वो बिटकॉइन पर बना एक डेफी केंद्रित लेयर 2 नेटवर्क लॉन्च करने की योजना बना रहे हैं। यह टोकन खर्च करने योग्य बिटकॉइन द्वारा समर्थित नहीं होगा, बल्कि खोए हुए सिक्कों के विचार द्वारा समर्थित होगा, जिससे खोई हुई हार्ड ड्राइव एक प्रतीकात्मक तिजोरी बन जाएगी। हमें 8000 BTC वॉलेट तक पहुंचने की आवश्यकता नहीं होगी, क्योंकि नया टोकन इसका एक प्रतिनिधित्व है। यही पूरा उद्देश्य है। उन्होंने कहा, कचरे का ढेर एक ऐसी तिजोरी बन जाता है जिसे कोई नहीं खोल सकता, लेकिन हर कोई देख सकता है। हालांकि हर कोई इस विचार से सहमत नहीं है। सर्किट के संस्थापक और CEO हैरी जोडले ने बताया कि फंड को वापस पाने की बहुत कम संभावना है। आपको बिटकॉइन को वापस पाने की बहुत कम संभावना को इस कम संभावना से गुणा करना होगा कि टोकन को एक वैध दावे के रूप में मान्यता मिलेगी, और फिर इसे बिटकॉइन के उच्च मूल्य से गुणा करना होगा। इससे कुछ अविशिष्ट मूल्य को बचता है, लेकिन टोकन इस पर ट्रेड नहीं करेगा, ये कहानी पर ट्रेड करेगा। उन्होंने कहा, इसे एक वास्तविक निवेश के बजाय एक मेम कॉइन के रूप में देखना बेहतर है। फिर भी हावेल्स की चल रही कहानी
मनोरंजन उद्योग की नज़र से नहीं बच पाई है। अप्रैल में उन्होंने लॉस एंजल्स आधारित प्रोडक्शन कंपनी लेबल के साथ एक सौदा किया, जिसमें उनकी कहानी को एक डॉक्यू सीरीज, पॉडकास्ट और सोशल फर्स्ट कंटेंट में ढालने के विशेष अधिकार दिए गए। द बरीड बिटकॉइन नामक इस प्रोजेक्ट का उद्देश्य क्रिप्टो की सबसे कुख्यात खोई हुई किस्मत की कहानी में से एक को स्क्रीन पर लाना है, भले ही हार्ड ड्राइव हमेशा के लिए खो गई हो। ऐसी ही जानकारी के लिए हमारे चैनल के साथ बने रहिए। धन्यवाद।